मिराल इज अ ट्रू एग्जाम्पल अगर आप किसी फकीर को अमीर बना दो। आप ये तस्वीरें यहाँ से उठा के नीचे रखें। आप ही ने तो कहा था एंजॉय द लेगेसी। आज से आप यहाँ नहीं बैठेंगी, ये आपकी जगह नहीं है। सहर चाय डालो। आ गया ना अपनी औकात पे। पिछले 9 साल के ड्रामा एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे वर्स्ट कैरेक्टर देखे हैं, लेकिन मिराल का एक अपना ही लेवल है। छोड़ो मैं आज नहीं रही। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मिराल को इस चीज की बड़ी तकलीफ है कि उसके पेरेंट्स की डेथ क्यों हुई, और उसको ये भी लगता है कि शायद उसके पीछे अली खान या फिर इसकी दादी कसूरवार, दादी या नानी जो भी इसकी लगी। बट पॉइंट इज कि भाई देयर इज अ डिफरेंस बीइंग हर्ट एंड बीइंग चीप लाइक मिराल। मतलब आपको अगर इतनी ही अपने पेरेंट्स की तकलीफ है तो उसका बदला अपनी नानी के घर में पेरेंट्स की पिक्चर लगा कर लोगे। डाइनिंग टेबल पर खुद मेन चेयर पे बैठ के अपनी नानी को जूनियर्स की चेयर पे बिठा कर लोगे। टिपिकल शोधों वाली हरकतें करके लोगे कि मतलब काम वाली को बुलाकर आपने चाय डलवाली कप में। और तो और इस बेवकूफ की अकल चेक करो कि 25 साल से इसकी नानी ने इसकी माँ का कमरा संभाल के रखा था और ऐसे में रोज उसकी सफाई करवा के हर चीज को अपनी जगह पर रखा था, और इस औरत ने इस घर में घुसते साथ ही या अपनी माँ का वो कमरा जिसको इतने सालों से मेंटेन करके रखा था उसकी नानी ने, उसको जला के राख कर दिया। उन फाइल्स को जलाकर ये बड़ी तुरम खान बनती है जो फाइल्स इसको ऑलरेडी इसकी नानी दे चुकी थी कि अब इस सारी दौलत की मालिक तुम हो। मतलब क्रिंज तो ये कैरेक्टर था ही, यहाँ पर माह स्टूपिड भी है, और बहुत कुछ है इस कैरेक्टर को लेकर आज के इस वीडियो में जो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और साथ में ये भी कि आने वाली एपिसोड में ऐसा ये क्या काम करने वाली है जो एक्चुअली में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इस कैरेक्टर ने आगे से अच्छा भी तो होना है, तो वो कैसे और क्यों होगी, लेटेस्ट एपिसोड में क्या दिखाया गया, कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे और आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अली खान मिराल को इतना गुस्से से क्यों रोक रहा था, इतना हार्श क्यों उसका बिहेवियर था, जबकि ये पहले सीन दिखाना चाहिए था कि जहां पर अली खान ने ये सुन लिया है कि इसने एलिया को कॉल करके अभी अभी ये बताया कि भाई घर में तो यार मोहम्मद आया बैठा है। अगर अली खान के कानों में ये बात डलती तो उसके बाद अली खान का ये रिएक्शन समझ में आता, लेकिन इससे पहले उसको सिर्फ इतना पता चला था कि मलिक ने उसके पेरेंट्स को मारा, जिसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी मिराल का कोई कसूर था। तो ये सीन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। उसके बाद जब यहाँ पर एक लड़की अपने शोहर के मुंह पर थप्पड़ मार देती है तो वहां पर दादी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ द मोमेंट अली खान ने अपना हाथ ही उठाया तो दादी बेहोश होगी। मतलब व्हाट द हेल इज दैट। ये कौन से स्टैंडर्ड बन चुके हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के कि एक लड़की थप्पड़ मार दे तो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल, लेकिन अगर बंदा आगे से सिर्फ हाथ उठाए मारे नहीं तो वहां पर दादी बेहोश हो जाएगी। उसे बड़ी तकलीफ होगी कि मेरी ग्रूमिंग के ऊपर जो है ना तुमने सवाल खड़ा कर दिया है कि मैंने तो तुम्हारी ये तरबियत नहीं की थी। उस अगली बंदी की तरबियत नहीं नजर आ रही है आपकी कि वो क्या करती फिर रही है। फिर उसके बाद जिस तरह से इसको वो कमरे में बंद करता है और यहाँ पर ये अपनी फाइल्स को आग लगाती है, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि बीबी इस आग के अंदर तू जल के राख हो जा। हाय 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 हाय। मतलब इस तरह के कैरेक्टर को और इस तरह की बंदियों को बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करती कि इनको जिंदगी की कोई 0.1% भी लग्जरी दी जाए। मिराल को उसकी औकात याद दिलाना बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अली खान ने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी नफरत का इजहार कर भी दिया, और यहाँ पर अब वो बना हुआ है सिर्फ उसका टिपिकल हस्बैंड, जो कि मेरे ख्याल से मिराल को उसका असल चेहरा दिखाने के लिए काफी होगा। डॉक्टर यहाँ पर दादी के बारे में कहते हैं कि उनको किसी भी किस्म के डिप्रेशन से दूर रखना है, जबकि मुझे लगता है कि डॉक्टर को यह कहना चाहिए था कि आप इसको मिराल से दूर रखें। फिर आपको दिखाया जाता है कि भैया रूम के अंदर आग लग जाती है और ऐसे में पूरे घर वाले पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले इस रूम को लॉक करते हुए दिखाया गया अली खान को, फिर अली खान को ही नहीं पता कि भैया चाबी कहाँ है। इनफैक्ट वो अपने घर के मेल सर्वेंट से ये कह रहा है कि चाबी लेकर आओ। भाई तुम्हारी वाइफ जिस रूम में बंद है उसकी चाबी याकूब के पास क्यों होगी? उसकी चाबी का पता तुम्हें खुद होना चाहिए ना। और वैसे भी फिर इतने सारे लोग आकर एक दफा रूम को चाबी से खोलने की ट्राई नहीं करते, बस धक्का मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ अली खान को विंडो ब्रेक करते हुए अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। और जिस लेवल की आग लगी हुई दिखाई जाती है ना भट्टा AI से, ऐसे अगर रियल में आग लगी हो तो बचे कुछ भी ना। लेकिन अली खान साहब जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो उसको रेस्क्यू करने लगते हैं। और फिर एक बड़ा ही तामिल मूवी वाला सीन दिखा दिया जाता है कि आग से भरी कोई कैबिनेट है जो शायद उसके ऊपर गिर रही है। पहले उसने कम से कम कुछ भी नहीं तो 5 से 10 मिनट उस कैबिनेट को अपने हाथ से रोक के रखा है और वहाँ पर पास में आग जल रही है, लेकिन आप देखोगे कि इस आग का इम्पैक्ट इसके हाथ पे 1% भी नहीं आया। आप आगे से सीन्स में देख लेना, इसने अपने हाथ पे ना तो कोई पट्टी बांधी है, इसके दोनों हाथ बिल्कुल परफेक्ट थे। स्टार्टिंग में तो इवन के यहाँ तक दिखाया गया था कि वो कैबिनेट इसकी कमर के साथ लगी थी जलती हुई, जिसका इम्पैक्ट इसकी शर्ट पे बाद में कुछ धब्बों की सूरत में दिखाया गया। तो ये थोड़ी सी डायरेक्शंस की मिस्टेक थी। ऑल्दो इन लोगों ने मेहनत बड़ी की होगी इस सीन में, लेकिन उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़नी सीन तो मुझे ये लगा कि बेचारे ने बड़ी देर से कैबिनेट को पकड़ के रखा हुआ था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था मिराल से कि वो नीचे से निकल कर बाहर जाए, बट वो वहीं पर खड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि तुम भी साथ चलो। बंदा पूछो, उसने तेरे लिए कैबिनेट रोक के रखी हुई है कि तेरे ऊपर ना गिरे, तुझे आग ना लगे, और तुझे अपनी यहाँ पर भी ज़िदबाजी चाहिए। फिर बाहर से आता है यकूब, उसको उठा के लेकर जाता है और फिर बाकी लोग यहाँ पर अली खान को रेस्क्यू करते हैं। अली खान की बाकी इंजरीज तो ठीक हैं, लेकिन हाथ के ऊपर को पट्टी शट्टी इनको दिखाना चाहिए था कि हाथ उसका बुरी तरीके से जला है, क्योंकि हाथ वाला सीन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने प्रोमिनेंट किया था कि उसने अपने हाथ से आग को रोका हुआ है। अब आपको मैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ जो शायद आपकी नफरत थोड़ी बहुत कम कर दे मिराल के लिए, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लग रहा है। पहली बात तो ये है कि टीज़र में आपने जो मिराल को साड़ी पहने हुए देखा है, ये वही साड़ी है जो आपको टीज़र के अंदर दिखाई जाती है, जहाँ पर ये फाइनली अली खान की मोहब्बत को अंडरस्टैंड करेगी। तो दैट मीन्स कि अब इसने वो कपड़े पहन लिए हैं जहाँ पर जाकर इसका दिमाग ठीक होना है। और दिमाग कैसे ठीक होना है, अब उसकी प्रेडिक्शन आप सुन लें। देखें, ये मिलने जाएगी अब नेक्स्ट एपिसोड में अगेन एलिया से, और जिस टाइम ये घर से बाहर निकल रही होगी आपको दिखाया जाएगा कि दादी वापस से तस्वीरें लगवा रही हैं, और वो जो काम वाली है वो मिराल की तरफ देखेगी और वो पूछना चाहेगी कि क्या मैं ऐसा कर दूं, क्योंकि इन लोगों ने ख़ुद अपने सारे घर के सर्वेंट्स को ये बताया है कि सारे ऑर्डर्स अब से मिराल देगी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहेगी कि हाँ, इन तस्वीरों को वापस अपनी जगह पर रख दो और मेरे पेरेंट्स की पिक्चर को उठा लो। ये चीज़ डेफिनेटली शॉक में डालेगी अली खान को भी और ख़ास तौर पे दादी को भी। उसके बाद जब वो घर से निकल रही होगी तो वो उसको मज़ीद रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो ये कहेगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो किया वो मुझे नज़र आ रहा है कि तुम्हारी नीयत मुझे लेकर ठीक है, लेकिन मैं अभी सच तक पहुंचना चाहती हूं कि मेरे पेरेंट्स को किसने और क्यों हर्ट किया, इसलिए इस घर में मज़ीद मेरी तरफ से कोई तमाशा नहीं होगा। अभी वो ये कहकर निकलेगी तो ऑब्वियसली उसको वो अलाउ तो कर देंगे। फिर वो अपनी उसी साड़ी में जाती है, वहाँ पर बड़े शशके से एलिया के घर के सामने जब वो उतरेगी, और मुझे लगता है कि वो घर को एक्सेस भी कर लेगी, तो देखेगी कि एलिया ऑलरेडी किसी बंदे को बहुत ज़्यादा डांट रही होगी और उसको साथ में ये कह रही होगी कि अली खान ऑर्डर दे रही होगी बेसिकली कि कहाँ पर है यार मोहम्मद और क्यों नहीं मेरे साथ रब्ता कर रहा, और वो जहाँ पर भी नज़र आए उसको ख़त्म कर देना है। तो वो अली खान को जान से मारने की बात नहीं कर रही, वो यहाँ पर यार मोहम्मद को जान से मारने की बात कर रही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खटकेगी मिराल को कि भाई ऐसा आखिर ये क्यों कर रही है, ये तो इतनी वाइब्रेंट नहीं है, ना ही कोई विलन टाइप बंदी, ये तो बड़ा हमदर्द अपने आप को शो करवाती है मेरा, तो ये यहाँ पर क्या करती फिर रही है। कुछ उसको शक तो होगा, कुछ मज़ीद शक होगा उसकी मज़ीद दूसरी तीसरी बातों से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो मिराल है इस फायर वाले इंसिडेंट के बाद वो एलिया को बड़ी डिफरेंट नज़र से देखेगी, वो उसकी बातों पर शायद आंखें बंद करके यकीन ना करे, वो दोनों साइड्स को अब ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि इस चीज़ को अगर ये फर्दर ड्रैग करते तो ऑलरेडी हमें मिराल के कैरेक्टर के ऊपर इतना गुस्सा आ चुका है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मतलब इस ड्रामे की तो वो एक बड़ी ट्रू एग्जांपल है कि भाई ये ड्रामा देखा भी नहीं जाता और देखे बिना रहा भी नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन है भैया कुछ। ऑल्दो ये ड्रामा रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो हुआ है, क्योंकि पहले तो बहुत ही बोरिंग था, अब इसके अंदर कुछ ट्विस्ट आ रहे हैं तो ड्रामा देखने का मज़ा भी आ रहा है। बहरहाल मिराल इज़ द वर्स्ट कैरेक्टर सो फार, और अब देखते हैं कि अली खान का पेशेंस किस तरफ जाएगा। अब मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिराल को चाहिए कि वो एफर्ट्स करे, जितना उसने मैस मचाया इस घर में, जो उसने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है, अब इस घर को जोड़ने की भी कोशिश करे
और अली ख़ान को इस बात का यकीन दिलाए कि वो भी उससे बड़ी मोहब्बत करती है, क्योंकि अली ख़ान काफ़ी हद तक बज़्ज़न हो चुका है। वो तो यहाँ तक भी कह चुका है कि मेरे प्यार की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी ना आना। तो दैट मीन्स कि उसने हर तरह से एक दफ़ा मीराल को साइड पे कर दी और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और इस ख़ानदान की वो जो कहते हैं ना डिग्निटी, उसको सामने रखा है, विच इज़ गुड। तो ओवरऑल ये है भैया लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर मेरा फीडबैक। आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।